नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जामों में तो आएंगे साथ ही ये पहले काफ़ी टाइम से प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं। तो आज हम भारतीय भूगोल के भारत का सामान्य परिचय सेक्शन से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये एसएससी CGL 2018 में आया था। आंसर है इसका ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर या डी 3214 किलोमीटर। आंसर है इसका ए 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। आंसर है ए 6500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6200 किलोमीटर या डी 6175 किलोमीटर। आंसर है इसका बी 6100 किलोमीटर। ये भारत के मुख्य भूमि तट रेखा है, द्वीपों को सम्मिलित नहीं किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है 3.2%, बी 2.2% या सी 2.4% या डी 2.8%। आंसर है इसका 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? मतलब समुद्र तल से 2135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ये एसएससी CGL 2017 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 18.6% या बी 27.7% या सी 43% या डी 10.7%। आंसर है इसका डी 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग व पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 29.3, बी 43%, सी 10.7% या डी 18.6%। आंसर है इसका ए 29.3%। भूभाग व पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए पश्चिमी बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात या डी राजस्थान। आंसर है इसका बी उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि पश्चिमी बंगाल, गुजरात और राजस्थान से गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? आंसर है इसका ए हिमाचल, बी बिहार, सी झारखंड या डी जम्मू कश्मीर। ये एसएससी CGL 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका सी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि हिमाचल, बिहार और जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये BPSC बिहार PCS 2013 का क्वेश्चन है। ए नारीमन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कैलमियर पॉइंट या डी इंदिरा पॉइंट। आंसर है इसका डी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये एसएससी संयुक्त CGL टायर 1 परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, बी अराकान यमुना पर्वत का या सी प्रायदेवी पठार का या डी हिमालय क्षेत्र का। आंसर है इसका पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का है। हिमालय, जबकि अराकान यमुना जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी का पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसमें ये CGL
SCHL हायर सेकेंडरी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ तट या डी कोंकण तट। आंसर है इसका कोरोमंडल। पश्चिमी तट का भाग नहीं, कोरोमंडल पश्चिमी तट का भाग नहीं, पूर्व का तट है, जबकि मालाबार, काठियावाड़ और कोंकण ये सभी पूर्वी तट पर हैं, पश्चिमी तट पर हैं सॉरी। यहाँ पर काठियावाड़ गुजरात के आसपास है, इसके बाद मालाबार और फिर लास्ट केरल के आसपास कोंकण का तट पड़ता है, जबकि कोरोमंडल ये उड़ीसा के आसपास का तट है, ये पश्चिम में पड़ता है, ये पूर्व में पड़ता है सॉरी, पश्चिम में नहीं, ये गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। आंसर है ए मालाबार तट, बी दीघा तट, सी कोरोमंडल या डी कोंकण। आंसर है इसका सी कोरोमंडल। कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहा जाता है, ये गुजरात के आसपास आंध्रा वगैरह क्षेत्र इसमें आता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ये SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। ए पार्सन पॉइंट, सी लाही चिंग, सी पिगमिलियन पॉइंट या डी इनमें से उपरोक्त सभी। आंसर है इसका डी, इसको पार्सन भी कहते हैं, लाही चिंग भी कहा जाता है और पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोच्चि या डी गोवा से दीव। आंसर है इसका ए गोवा से दमन तक, इसको कोंकण तट कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ये UPRORO 2014 का क्वेश्चन है। ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल भित्ति से या सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी बी प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप जो द्वीप है ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये SSC मल्टीटास्किंग MTS परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, या भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, या डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी है। आंसर है इसका सी भारत के क्षेत्रफल का 48 भाग मैदानी है, ये गलत है, जबकि और उपयुक्त सभी जानकारियां सही दी गई है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम या डी उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये NDA 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी केरला। आंसर है इसका गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये SSC मल्टीटास्किंग MTS 2013 का क्वेश्चन है। ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। आंसर है इसका बी कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा या डी मकर रेखा। आंसर है इसका सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है।
कर्क भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। डी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और इनको ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में उत्तरी और दक्षिणी बांटती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये एसएससी सीजीएल परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए रामेश्वर, बी नीमोरे, सी लक्षद्वीप या डी गंगा सागर। आंसर है इसका ए रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप और एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित ये द्वीप है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। आंसर है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी हरियाणा। आंसर है इसका बी राजस्थान। थार मानसून राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, बी उत्तरी ध्रुव में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या सी अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या डी प्रायद्वीप भारत की एक नदी। आंसर है इसका सी अंटार्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। अगला है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया था। इसका आंसर है ए अंडमान महासागर में, बी अरब सागर में, डी मन्नार की खाड़ी में या डी बंगाल की खाड़ी में। आंसर है इसका डी बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये न्यू मूर द्वीप। ये एक नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए दीप, बी पांडिचेरी, सी दादरा ए नगर हवेली या डी दमन। आंसर है इसका सी दीव। दीव एक द्वीप है जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश है। स्वतंत्र से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये यूपीपीसीए 2015 का क्वेश्चन है। ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी द्वीप या डी आलियाबेट खलियाबेट। आंसर है इसका बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की प्रसिद्ध काला पानी क्षेत्र या सेलुलर झील स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ये एसएससी हायर सेकेंडरी 10+2 स्तर 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए कुश द्वीप, बी पुष्कर द्वीप, सी जम्बू द्वीप या डी कांच द्वीप। आंसर है इसका सी जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कहा जाता है भारत को। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू और डी ग्रीक। आंसर है इसका डी ग्रीक। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है और आंसर है इसका ए अंडमान और निकोबार, बी निकोबार और सुमात्रा, सी मालदीव और लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। आंसर है इसका ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो संयुक्त है इनको 10 डिग्री चैनल जो है इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, सी कार निकोबार और छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। आंसर है इसका सी कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच ये डंकन पास स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? ये एसएससी सीएचएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए मैकमोहन, बी डुरंड लाइन, सी रेड क्लिफ या डी
मैगिनॉट लाइन। आंसर है इसका सी, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के द्वारा ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? CHS 2016 का क्वेश्चन है। आंसर इसका थाईलैंड, बी वियतनाम, सी चीन या डी म्यांमार। आंसर है इसका डी, म्यांमार। पूर्व में म्यांमार पूर्व में सबसे लंबी सीमा ये बनाती है। अराकोम योमा श्रेणी के थ्रू ये आपस में भारत और म्यांमार या बर्मा अलग हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ये UPPCS 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, जम्मू कश्मीर, सी, उत्तर प्रदेश या डी, हिमाचल प्रदेश। आंसर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा उत्तरी सीमा पर ये अरुणाचल और चाइना के बीच खींची गई है। निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ये छत्तीसगढ़ PCS 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए, भूटान, बी, श्रीलंका, सी, पाकिस्तान या डी, बांग्लादेश। बी, श्रीलंका के साथ भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि श्रीलंका और भारत के बीच में द्वीप रामेश्वरम द्वीपम और बीच में समुद्र पड़ जाता है, तो एक दूसरे के टच में नहीं है। जबकि भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा टच करती है एक दूसरे को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? ये IS प्री 1997 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए, पाकिस्तान, बी, नेपाल, सी, श्रीलंका या डी, बांग्लादेश। सी, श्रीलंका। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्ला, भूटान, तिब्बत ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? ये BPSC बिहार PCS 1994 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ले, एक, ले, बी, लद्दाख, सी, कारगिल या डी, सियाचिन। आंसर है इसका डी, सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि यहाँ पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देता है। बर्फ जमी रहते हैं यहाँ पर हमेशा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ये BPSC 2000 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए, अक्साई चीन, बी, गिलगित क्षेत्र, सी, छो मोरारी क्षेत्र या डी, सियाचिन क्षेत्र। आंसर है इसका ए, अक्साई चीन। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड है, सॉरी चाइना ऑक्युपाइड है। यहाँ पर अभी चाइना का अधिकार चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये SSC 2014 का क्वेश्चन है। ए, रामेश्वरम, बी, इंदिरा पॉइंट, सी, इंदिरा कॉल या डी, कैप कैमोरिन। आंसर है बी, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, मतलब यहाँ से भूमध्य रेखा पास पड़ेगी क्योंकि हमारे सबसे दूर है इसलिए। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये उत्तराखंड PCS 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए, 9 डिग्री चैनल, बी, पाक जल संधि, सी, पंबन चैनल या डी, 10 डिग्री चैनल। आंसर है इसका सी, पंबन चैनल। पंबन चैनल जो है रामेश्वरम द्वीप जो है उसको भारत के मुख्य भूमि से अलग करते हैं। पंबन चैनल के नाम से है ये चैनल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये SSC CGL 2015 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, लक्षद्वीप या डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
डी अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये यूपी लोअर पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए भारत एवं श्रीलंका, बी भारत एवं म्यांमार, सी भारत एवं पाकिस्तान या डी भारत एवं बांग्लादेश। आंसर है इसका ए भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल एटम ब्रिज स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये उत्तराखंड लोअर पीछे 2011 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए 5 घंटे 20 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 5 घंटे 40 मिनट या डी 5 घंटे 10 मिनट। आंसर है इसका बी 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2010 का। आंसर इसका ए 776 किलोमीटर, बी 767 किलोमीटर या सी 876 किलोमीटर या डी 916 किलोमीटर। आंसर है इसका सी 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भारत का जो दक्षिण छोर है उससे भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये RAS राजस्थान प्री 2010 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर या सी 1200 किलोमीटर या डी 15200 किलोमीटर। आंसर है इसका डी भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई 15200 किलोमीटर है। दीपोसेंट भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये एमपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए 7516.5, बी 8000 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर या डी 6200 किलोमीटर। आंसर है इसका ए 6516.5। इसमें 7516.1 जी, इसमें 6100 किलोमीटर स्थलीय है जबकि 1200 कुछ किलोमीटर द्वीपों की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये राजस्थान पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी पाकिस्तान। आंसर इसका बी बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ये RRB गोरखपुर 2005 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान और डी पाकिस्तान। आंसर इसका सी भूटान के साथ। भूटान के साथ हमारी स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। वैसे अफगानिस्तान के साथ भी हमारी कुछ सीमा लगती है लेकिन वो अभी ऑक्युपाइड पाकिस्तान में है। भारत का कौन सा भूभाग प्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ये CGL 2002 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए समुद्र तटीय मैदान, बी उत्तर पर्वतीय प्रदेश, सी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या डी प्रायद्वीपीय पठार। आंसर है इसका डी प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम भाग है। न्यू मोरे द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ये SSC मैट्रिक स्तरीय 2002 का क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश, बी ब्रिटेन और अर्जेंटीना, सी इजराइल और सीरिया या डी भारत और श्रीलंका। आंसर इसका भारत और बांग्लादेश। ये न्यू मोरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में नदी द्वीप है जो बीच में स्थित है। इस द्वीप की नदी की वजह से लोकेशन चेंज होते रहते हैं जिस कारण ये एक विवाद बना हुआ है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है। ये BPSC प्री 2002 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए चीन से, बी म्यांमार से, सी पाकिस्तान से या डी बांग्लादेश से। आंसर है इसका बी म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियां या अराकोम-युमा की जो पहाड़ियां हैं वो भारत और म्यांमार के बीच में पड़ती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ये SSC CGL 1999 का क्वेश्चन है। आंसर ए लॉरेंस, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सर सिरिल जॉन
रेडक्लिफ या डी सर स्टीफोर्ड रेडक्लिफ? आंसर है इसका सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा है? ये यूपीएसपी 1999 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए मिजोरम, बी मेघालय, सी वेस्ट बंगाल और डी त्रिपुरा। आंसर है डी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत का किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों कृष्ण, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ये एमपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, डी सी मेघालय या डी वेस्ट बंगाल। आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम राज्य ऐसा है ये नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमाएं टच करती हैं। अरावली एवं मध्य श्रृंखलाओं के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये एमपीपीसीएस 1993 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए प्रायदेवी पठार, बी मालवा का पठार, सी छोटानागपुर का पठार या दक्कन का पठार। आंसर है इसका बी मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य एवं विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखलाएं इनको अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ये आईएस 1990 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए निकोबार, बी मिनिकॉय, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान। आंसर है इसका सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल द्वीप है, ये प्रवालों से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये एमपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन। आंसर है ए निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप समूह या डी अंडमान द्वीप समूह। आंसर है इसका डी अंडमान द्वीप समूह। एक यहाँ पर बैरन द्वीप स्थित है। ये बैरन द्वीप भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। तो दोस्तों ये थे भारतीय भूगोल के भारत के सामान्य परिचय से कुछ पीवाईक्यू जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसके आने की संभावना भी है। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है और ये एक नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज होता है किसी भी क्षेत्र अपने देश के बारे में। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।